आदर्श लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, क्वेश्चन 1 या हमारी रियल नंबर्स क्या है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, लिंक उसमें जाके देख सकते हैं इससे पहले की वीडियोस। हमारा प्रश्न 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई भी पूर्णांक है। इस प्रश्न में जैसा कि हमको दिया हुआ है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम मान लेंगे माना a कोई विषम धन पूर्णांक है। अब इस प्रश्न में हम देखते हैं कि प्रश्न में कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो जैसा कि हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से जानते हैं, a = bq + r, यानी कि b की वैल्यू हमारी 6 होनी चाहिए। तो हम मान लेंगे तथा b = 6। अब हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है हमारी a = bq + r, जहां हमारा r छोटा है b से तथा <= 0 है। तो जब हम इसमें लगाएंगे तो हमारा a के स्थान पे a ही रहेगा, b के स्थान पे 6 दिया हुआ है, 6q + r। ये हो गई हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ r का मान <6 एंड > 0, क्योंकि यहाँ पे हमारा b के स्थान पे 6 है, तो जो हमारा शेषफल का मान होगा वो 6 से छोटा होगा तथा 0 से बड़ा होगा। अब हमारे जो r की वैल्यूज होंगी वो 0 से लेके 5 तक होंगी। तो यदि r = 0, तो हमारा जो a होगा, a बराबर होगा 6q + 0 implies a = 6q। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 6q जो है हमारा 2 से डिविजिबल है, 6q को हम 2 से भाग दे सकते हैं, और हम जानते हैं कि जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वे सम होती हैं, अतः ये सम संख्या है। अब हम देखेंगे कि यदि r = 1, तो हमारा a का मान होगा 6q + 1। यहाँ पर हमारा 6q + 1 2 से डिविजिबल नहीं है, तथा हम जानते हैं वे संख्याएं जो 2 से डिविजिबल होती हैं, जो 2 से पूरी कट जाती हैं, वे सम संख्याएं, तथा जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अतः ये हमारी एक विषम संख्या होगी। इसी प्रकार यदि r = 2, then a = 6q + 2। 6q + 2 हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2। तो जब हम इसको काटेंगे तो आएगा 6q + 1, यानी कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी एक सम संख्या होगी। यदि r = 3, a = 6q + 3, ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारी विषम संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार यदि r = 4, then a = 6q + 4। 6q + 4 में भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, तो ये हमारी एक सम संख्या होगी।
यदि r बराबर 5 देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। जब हम r बराबर 5 रखते हैं तो a का मान आया 6q प्लस 5। जो हमारा 6q है ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है, परंतु 5 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारी विषम संख्या होगी। अब हमारे प्रश्न में कह रहा है कि यदि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के फॉर्म का होता है, तो हमने देखा कि हमें यहाँ एक तो विषम संख्या ये वाली प्राप्त हुई 6q प्लस 1, दूसरी विषम संख्या हमें 6q प्लस 3 प्राप्त हुई, तीसरी हमको प्राप्त हुई 6q प्लस 5। अतः हम कह सकते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम धन पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। आप यहाँ पे इजीली के लिए ये भी कर सकते हैं कि r की वैल्यू हमारी क्या हुई 0 1 2 3 4 5, ये हमारे r के संभव मान हो गए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? इस प्रश्न में हम देखते हैं कि हमारे पास दो ग्रुप दिए हुए हैं, एक 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी और दूसरा 32 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी, और इन दोनों को हमको समान संख्या वाले समूहों में मार्च करना है। जब भी हमसे अधिकतम संख्या पूछी जाएगी तो अधिकतम संख्या का अर्थ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना। वैसे भी हम जानते हैं कि सपोज कीजिए, आप इसमें ये भी समझ सकते हैं कि आप किसी पार्टी में गए हैं और वहाँ उस पार्टी में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं, तो उन लोगों में कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज़, उनमें कुछ समानताएं होती हैं और कुछ विभिन्नताएं होती हैं। तो जब हम समानताओं की बात करते हैं तो हम समानता को दो तरीके से ज्ञात करते हैं, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के द्वारा और दूसरा लीस्ट कॉमन फैक्टर के द्वारा। जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब इस प्रश्न में हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ज्ञात करना है। तो आइए 616 और 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करते हैं। प्रश्न में हमारा हो जाएगा स्तंभों की अधिकतम संख्या is equal to HCF of 616 and 32। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ A बड़ा होता है B से तथा R का मान लेस देन B इक्वल टू 0, यानी R कभी भी B से बड़ा नहीं होगा और जीरो से या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। जब हम इसमें लगाएंगे तो A बराबर आ गया हमारा 616 और B बराबर होगा 32। अब हम डिवाइड करते हैं 616 को जब हम 32 से डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं कि 3 2 6, 32 दूनी 64, यानी कि हम एक ही बार जाएगा ये 32, 32 1 32, माइनस करेंगे 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए 2, अब ये हमारा 6 नीचे आ गया। अब हम देखेंगे 3 9 27, इट मीन्स ये लगभग
9 टाइम्स जा सकता है। 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 1 28। माइनस करेंगे, 16 में से 8 गए 8, 9 में से 8 माइनस किया 1। इस केस में जो हमारा ये होगा रिमाइंडर हो गया 18। तो हमारा स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे, 616 इज बराबर 32 गुणा 19 प्लस 18। भाज्य ये हो गया हमारा 616, भाजक ये भागफल और ये शेषफल। क्योंकि हमारा जो ये 18 है ये शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, इसका मतलब अभी हमको HCF प्राप्त नहीं हुआ। हम दूसरे स्टेप में फिर से अप्लाई करेंगे और 32 को 18 से भाग देंगे। सॉरी 18 नहीं 8 आएगा। यहाँ हमने 16 में से 8 को माइनस किया 8 और 8 में से 8 गए 0। तो जो हमारा शेषफल है वो 8 प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे 8 को जब हम 32 से भाग देंगे तो 8 चौक 32, 8 4 ज़ा 32। माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गए 0, 3 में से 3 गए 0। इट मीन्स जो हमारा शेषफल है वो शून्य प्राप्त हो गया। इसको हम लिखेंगे 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। हम जानते हैं कि जिस स्टेप पर हमारा शेषफल शून्य हो जाता है उसके b की वैल्यू ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो अतः HCF ऑफ 116 एंड 32 इज इक्वल टू 8। 616 और 32 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 8 होगा। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी हमारी 8। आशा है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।